मेरे वीडियो में देख सकते हो कि कोली समाज की औरतें थी जो वहाँ पे बैठी थी, उसके साथ साथ उनके सभी कोली समाज के कार्यकर्ता थे। और कोली समाज इतने गुस्से में था कि उन्होंने खुद वो प्रदर्शन करने का ठान लिया। और आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता ने मारहन करके इस तरीके से कांग्रेस के लोगों के ऊपर इतनी जोरदार हमला किया है। और आज मेरा चश्मे को जब उन्होंने खींच के निकाला तो शायद मेरे चेहरे पे भी वो लग सकता था और काफी इंजरी हो सकती थी। और जिस तरीके से उन्होंने मेरे साड़ी को फाड़ा है तो एक विनय भंग का प्रकार भी उन्होंने किया है। इसका मैं निषेध करती हूँ और इस पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। हम पुलिस स्टेशन में अभी भी हैं और हमने डीसीपी से भी बात की और हमने ये कहा कि मारने का अधिकार आपने क्या भाजपा के कार्यकर्ता को दिया है? बिल्कुल नहीं। मारने का अधिकार सामान्य नागरिक के पास नहीं है। बोल सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन मारना उनका हक नहीं है। लेकिन आज अगर उन्होंने इस तरीके से किया है तो एक महिला अगर रास्ते पे चल रही है उसकी क्या सिक्योरिटी, आप मुझे बताएं। भाजपा कार्यकर्ताओं को आज अगर यहाँ पे गुनाह दाखिल नहीं होता है तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। और पूरे भाजपा के लोग इस तरीके से आज यहाँ पे आए और प्रेशर डालने की कोशिश की डीसीपी पे, मैं उसका विरोध करती हूँ। क्योंकि आज अगर उनका मनोबल बढ़ा तो एक आम जनता, आम नागरिक, आम महिला अगर रास्ते से गुजरेगी भाजपा के कार्यालय के सामने तो कभी भी उस पर अटैक हो सकता है। ये बिल्कुल सिक्योरिटी का भंग है और इसका मैं निषेध करती हूँ। आचार संहिता है, ऐसे में आपका इस तरह का प्रोटेस्ट करना कहाँ तक सही था? क्योंकि आपने पुलिस स्टेशन में भी हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किया था और एक ही मिनट और कोली समाज के लोगों के को सपोर्ट किया था, उनका समर्थन दिया था क्योंकि वो परेशान थे और काफी दिन से इस कोली समाज इस मुंबई के भूमि पुत्र हैं और ये उनकी मुंबई उनकी है। और ये जो भाजपा का कैंडिडेट है उसका कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी समाज को इस तरीके से अपमानित किया जाए। तो आज एक अपमान है और ये अपमान का विरोध उन्होंने किया जो उनका अधिकार है। किसी भी समाज का अगर अपमान होता है तो उनका अधिकार है उसका विरोध करना। पुलिस स्टेशन आई थी आप, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आप अंदर से बाहर निकली हैं, तो क्या कुछ बात? नहीं, मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है और ये दी है कि मेरे साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। जेंट्स लोग एक महिला के ऊपर आक्रामक हो गए, हमला कर दिए, तो ये तो बिल्कुल भी सहन होने की बात ही नहीं है। इसका विरोध करते हैं और आज अभी तक भी हम इसलिए यहाँ हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दाखिल होना चाहिए। इसकी वजह से हम आज उनके ऊपर सारी चीजें बता रहे। सीसी फुटेज हमने कहा आप मंगा लीजिए तुरंत और ये जो हुआ है वो आपको सीसी फुटेज में दिखेगा। सभी एंगल से वहाँ पे सीसी कैमरा लगी हुई है क्योंकि वो जंक्शन है एमजी और एसवी रोड का। तो इस वजह से हमें जो बीजेपी कार्यकर्ता ने किया है इसका पूरी कांग्रेस जन यहाँ पे निषेध कर। नहीं, पुलिस स्टेशन में ये पूरी जानकारी के लिए आया था। तो मुझे पुलिस ने जो जानकारी दी है ये हमारे अजंता यादव जी कांग्रेस की नगर सेविका है और यहाँ के कार्यकर्ता है, उसमें कोली बांधव अग्री बांधव भी थे। और उसने आज पूरे उत्तर मुंबई में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने जब भी गाउठन में, वो बेचारे को कभी गाउठन देखा नहीं होएगा, वो दिल्ली में हाईफाई में रहते थे। इनको एक गाउठन आज का नहीं है, ये हमारे मूल मुंबई के नागरिक है। उनका व्यवसाय मच्छी मार है और मच्छी मार एक बहुत बड़ी हम लोग उनको मच्छी मार, उनकी एक खेती है। मुंबई में जो मच्छी मार करते हैं उनको हम खेती का फार्मर का दर्जा दिए है। उनकी उपजीविका उसके ऊपर है और खाने वाले भी बहुत है। तो उधर उनको जरा मच्छी का बास आया तो उसने जो बर्ताव बताया, चेहरे पे हवा, रुमाल रखना, और उसमें लोगों में ऐसी भावना है कि हमको ये अच्छी तरह नज़र से नहीं देखता है। उनकी भावना हमारी तरफ अच्छी नहीं है कि हम लोग ये व्यवसाय करते हैं तो हमको तुच्छ मानता है। ऐसे लोगों में प्रतिक्रिया आई। वो प्रतिक्रिया का देखो लोकशाही में निषेध करना ये हर एक का, अगर एक समाज को बदनाम करने का अगर काम होता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उमड़ गई। अजंता यादव के साथ लोग गए, उसने सम्मानीय खासदार जो खड़े हैं उसका केंद्रीय मंत्री है वो भी उसका निषेध करके और सब लोग निकल गए थे।
उतने में सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से मॉब आया 25-30-40 लोग का, और पहले ही गलत काम किया। अजंता यादव की गाड़ी रोक दी, गाड़ी फोड़ दी, उसमें बैठे हुए उनका कार्यकर्ता को बाहर खींच दिया, उनको साड़ी खींचा और उसको मारपीट किया, गाड़ी की कांच फोड़ी। ये गाड़ी पुलिस स्टेशन में खड़ी है। और भी दो हमारे 2-4 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के उसने मार दिया, और उसके लिए पुलिस स्टेशन पुलिस वहाँ पहुंचे, पुलिस ने ही बचाया। 2 लोगों को मार पीट हो रही है, उसको पुलिस ने ही बचा के उनके गाड़ी में रख के पुलिस स्टेशन लाके अभी हॉस्पिटल में भेजा। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस वाले हमारे यहाँ पे कार्यालय आचार संहिता लगी, इलेक्शन का समय है, ऐसे में जब कांग्रेस आकर हमारे कार्यालय के बाहर इस तरह की हरकतें करने लगी, तब हमने पुलिस को बुलाया कि ये इन्हें यहाँ से लेकर नहीं जाए। नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं जो पुलिस ऑफिसर मुझे बता रहे थे, उसने कहा कि पुलिस स्टेशन को फोन आ गया कि ऐसा ऐसा MG रोड पे ऐसा ऐसा हंगामा हो रहा है, तभी पुलिस गए। तो ये देखो, कौन से लेवल पे बात लेना, कानून में किधर बैठाना, आचार संहिता भंग है नहीं भंग है, वो सब छोड़ दो। लेकिन एक समाज को दुख हुआ है, एक समाज के प्रति मन में एक दुख की भावना है। ये जो काम उसने किया तो एक गलत काम किया कि आप चुनाव के लड़ने वाले प्रत्याशी है, प्रत्याशी ने अपना काम, अपना वर्तन कैसा रखना, वो समाज में तेड़ लगा के एक समाज को ऐसा नीचे की तरफ देखना ये बराबर नहीं ना। उसका तो प्रतिक्रिया आने वाली है। उनका ये भी कहना है कि उद्धव गट और कांग्रेस अभी यही नहीं कंफर्म कर पा रहे इस सीट पर किसे चुनाव लड़ना, और उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा, इसलिए उनके पास नहीं, मेरे को ये तो उनके भी पार्टी में क्या चल रहा है उनको पूछो। बराबर है, नासिक की सीट आप तुम लोग तय किया, और कितने तुम्हारी सीट बाकी है, देखो वो तो बात छोड़ो। लेकिन एक चुनाव शांति से होना चाहिए, और हर एक उम्मीदवार ने अपनी लोकशाही की चौकट में काम करना चाहिए। अगर इनको दंगा मस्ती करना है, झूठ बोलना है, इधर भी आके बोलते हैं हमारे ऑफिस में हल्ला किया, ऐसे झूठ लोगों को क्या बोलेंगे आप? उनका प्रंतरवान ही झूठा है, तो ये लोग भी झूठे रहेंगे। ऐसा है, चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में जनता के दरबार में जाकर, जनता के बीच में जाकर वोट मांगने चाहिए। आपको लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बात करनी तो जनता के बीच में जाइए ना। हमारे कार्यालय पे प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार किसने दिया? क्या ये चुनावी आचार संहिता में बैठता है? आप चुनाव के हमारे कार्यालय के सामने आकर आप हमारे उम्मीदवार के बारे में गाली गलौज करेंगे, अपशब्द कहेंगे, तो ये इसका जवाब पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा नहीं। और जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ गाली गलौज की है, तो कुछ समझ से परे है। चुनाव चल रहा है, ये कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है ना। अब पूरे देश भर में चुनावी कैंपेन में आप जाइए, जनता के बीच में अपनी बात कहिए ना। हम हमारा प्रचार कर रहे हैं, आप आपका प्रचार कीजिए, हमने क्या रोका है आपको? लेकिन किसी के कार्यालय के बाहर जाकर उनके उम्मीदवार के प्रति कुछ बातें कहना, ये कौन सा कानून है भाई? तो मतलब आप लोग के द्वारा धक्का मुक्की की गई है? मेरी एक समझ में नहीं आता है, हमने धक्का मुक्की की, ऐसा कौन कहेगा जो हमारे कार्यालय पर मोर्चा लेकर आया है? जी। ये कौन से कानून में बैठता है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, हमारे कार्यालय पर आने के उपरांत पूरी तरह से उन पर FIR होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चुनाव चल रहा है या दंगल चल रही है? तो चुनाव चल रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो जाइए ना, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं आप भी प्रचार करिए। हमने कब मना किया है? क्या मुंबई में कांग्रेस के कार्यालय नहीं है क्या? तो है ना, तो हम गए क्या उनके कार्यालय पे? भाई ये चुनाव है, जनता के बीच में जाएगी, जो जनता जनार्दन तय करेगी वो हमें भी मान्य, वो आपको भी मान्य होना चाहिए। अभी आप पुलिस स्टेशन में गए थे, अंदर क्या बातचीत हुई और क्या कुछ आपकी तरफ से क्या कुछ पुलिस के हमने साथ शिकायत दर्ज की है कि हमारे कार्यालय पर आकर हमारे उम्मीदवार के बारे में जिस तरह के अपशब्द उनके महिलाओं ने कहे, और हमें रोकने का प्रयास किया, और उन्हें यहाँ पकड़कर हमने लाया है। अब पुलिस कार्रवाई करे, ये हमारी उम्मीद है। हम बाकी और कुछ नहीं मांग रहे। ये चुनाव चल रहा है, जिस तरह का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कल समझो कांग्रेस ने अपना कार्यालय खोला, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जाकर आंदोलन करेंगे? भाई हम जनता के बीच में जाएंगे ना अपने मुद्दे रखने के लिए, तो बस हम उसी की उम्मीद करते हैं कांग्रेस से।
अब उनको दुर्भाग्य से उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उबाठा अपना बॉल उनके कोर्ट में डाल रहा है, वो कांग्रेस के लोग उनका बॉल उठाकर उबाठा के गुट में डाल रहे हैं। अब आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, ये कोई हमारा दोष नहीं है। बस इतना ही मेरा कहना है। मी प्रथम महाराष्ट्र आणि केंद्रीय काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा जाहीर निषेध करते की आज अजंता यादव ह्या काँग्रेसच्या नेत्या ह्यांनी तमाम माझ्या कोळी भगिनींचा अपमान केलेला आहे। कारण की ज्या पद्धतीने पोस्टरमध्ये कोळी भगिनीला खाटीक दाखवलेला आहे, कोळी भगिनी कधीही आज तुम्हाला दाखवते की जी कोळी भगिनी तिची पाती ही उलटी असते, ती मच्छी कापायची असते, बळी घ्यायची नसते। आज आमच्या कोळी भगिनींना बळी घेताना दाखवलेला आहे आणि आमच्या हिंदू असलेला मच्छीमार आगरी कोळी समाज असं कधीही कृत्य करत नाही। हा पहिला मी जाहीर निषेध करते। दुसरी गोष्ट की काँग्रेसला अधिकारच नाहीये आगरी कोळींबद्दल बोलायचं। ह्या काँग्रेसने आणि ह्या उद्धव ठाकरेंनी ज्या वेळेला उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला क्रॉफेट मार्केटमध्ये मच्छी विकणाऱ्या माझ्या मच्छीमार भगिनींना रस्त्यावर काढलेलं होतं आणि बिल्डरला जागा दिली। त्याचप्रमाणे दादरचं मच्छी मार्केट ह्या माझ्या कोळी भगिनी जिकडे मच्छी विकत होत्या ते दादरचं मार्केट सुद्धा तोडून बिल्डरला दिलेलं होतं। आणि त्यावेळेला काँग्रेस उद्धव ठाकरेंबद्दल बरोबर राज्यकर्ते होते, ह्यांना काय अधिकार आहे आगरी कोळी समाजाबद्दल बोलायचा? आणि मी माझ्या तमाम पत्रकार बंधूंना सांगू इच्छिते, आज तुम्ही बघाल तर उष्णता किती वाढलेली आहे। मला आता किती घाम आलेला आहे। मला घाम आल्यानंतर मी माझा रुमाल घेऊन मी घाम पुसणार नाही, असा घाम पुसणार नाही। पियुष गोयलांनी त्याचा घाम पुसला असेल तर ते मच्छीमारांच्या विरोधात आहेत असं सांगता तुम्ही? अरे ज्या पियुष गोयलने ज्या भारतातल्या मच्छीमारांना एक्सपोर्ट करायची परमिशन नव्हती त्या मच्छीमारांना 50 लोकांना जिनोवामध्ये घेऊन गेले की ह्यांना जर मच्छी एक्सपोर्ट करायची असेल तर ह्यांना व्हाया चायना करावी लागत होती। त्याच्यासाठी लढणारे आमचे केंद्राचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी आणि पियुष गोयलजी आहेत। पियुष गोयलजी जिनोवाला मच्छीमारांना घेऊन गेले आणि काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्ष राज्य केली, ह्यांनी मच्छीमारांसाठी काय केलं? आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्यांनी पहिलं स्वतंत्र मंत्रालय मच्छीमारांचं काढलं। त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय करणारे राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आहेत। ह्यांना अधिकार नाहीये आगरी कोळी मच्छीमार बांधवांना बोलवायला। ह्यांना पहिला अजंता यादवला विचारा महाराष्ट्राचा समुद्र किनारा किती आहे, त्याच्यात खाड्या किती आहेत हे तिला माहिती आहे का? पहिलं विचारा। आणि भाडोत्री माणसं घेऊन कोळ्यांचा तुम्ही अपमान करता? हा, आजपर्यंत काँग्रेसच्या कुठल्या नेत्याने विधान भवनामध्ये डिझेलच्या परताव्यासाठी प्रश्न विधिमंडळात मांडलेला आहे? हा अपमान पियुषजींचा अपमान आहे, हा कोळी बांधवांचा अपमान आहे। आणि त्यामुळे अजंता यादवला अरेस्ट झाली पाहिजे आणि काँग्रेस हे आगरी कोळींच्या विरोधात आहे। आज आमच्या कोळी भगिनी आहेत, वैशालीताई ह्या आमच्या कोळी नगरसेविका आहेत, योगिता पाटील आमच्या आगरी समाजाच्या आहेत, दीपा पाटील आमच्या आगरी समाजाच्या। ह्यांच्या बरोबर कोण कोळी भगिनी आलेल्या? कोण कोळी भगिनी आलेल्या? आगरी कोळी समाजाच्या कोळीवाड्यांचं सीमांकन करण्यासाठी काय ह्यांनी प्रयत्न केले? मत्स्य संपदा योजना मोदी साहेबांनी आली, नीलक्रांती आम्ही आणली आणि काँग्रेस काय बोलते? काँग्रेसने डिबेट करायचं असेल तर माझ्या समोर यावं, मच्छीमारांसाठी आम्ही काय केलं आणि तुम्ही काय केलं